हेलो स्टूडेंट्स, मैं पैरेलल फोर्स चैप्टर का स्टैटिक्स का ये रिपीट करने लगी हूँ। लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस, यानी कि टू लाइक फोर्सेस में अगर टू पैरेलल लाइक फोर्सेस हो या टू पैरेलल अनलाइक फोर्सेस हो तो उसमें हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे। देखो, जब हम बात करें फर्स्ट टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, जब टू लाइक पैरेलल फोर्सेस है मींस दोनों की डायरेक्शन जब सेम है, पी भी और क्यू दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी लाइक है डायरेक्शन, लाइक मींस सेम डायरेक्शन, देन उसका जो रिजल्टेंट सेंटर पे होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का प्लस होगा, बिकॉज डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये नीचे की तरफ दोनों की डायरेक्शन है, आप ऊपर की तरफ भी बना सकते हो। जैसे ये भी P है, ये भी Q है, ये लाइक है, देन इसका रिजल्टेंट जो R होगा वो कितना होगा, P प्लस Q होगा। तो अगर टू ये अनलाइक फोर्सेस अगर टू अनलाइक फोर्सेस हो, मतलब अनलाइक का मतलब है एक की डायरेक्शन ऊपर और एक की डायरेक्शन नीचे आएगी। जैसे ये देखो, जैसे P फोर्स की डायरेक्शन नीचे आ रही है और Q की डायरेक्शन ऊपर आ रही है, यानी अनलाइक है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, एक नीचे की तरफ जा रहा है एक ऊपर की तरफ जा रहा है। देन उसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट किस तरफ लिखना है वो भी बताती हूँ। इसमें से जिसकी फोर्स ज्यादा है, अगर P बड़ा है, जैसे इसमें से P की फोर्स ग्रेटर है, क्योंकि P पे लाइन देखो बड़ी है तो P की फोर्स ग्रेटर है, यहाँ पर Q पे लाइन छोटी है, इसका मतलब Q की फोर्स लेस है, तो जो फोर्स ज्यादा होगी उसकी तरफ रिजल्टेंट होगा। अब P ज्यादा है तो रिजल्टेंट P की तरफ होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, P माइनस Q। क्यों माइनस Q? क्योंकि डायरेक्शन क्या है इनकी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट में P माइनस Q करेंगे। अगर Q ऐसे होता, अगर Q की फोर्स ज्यादा होती और P की कम होती, देन रिजल्टेंट जो होगा वो Q की तरफ होना था। वो रिजल्टेंट क्या होना था, जिसकी फोर्स ज्यादा वो पहले रखना है, Q ज्यादा है तो Q माइनस P होगा इसका रिजल्टेंट। और हमने इसके फॉर्मूले क्या किए थे, जो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ फॉर्मूले, देखो दोबारा बता रही हूँ। फॉर्मूले क्या किए थे, अगर टू लाइक फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला था, जैसे P फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपने लर्न करना है। ये कैसे करेंगे, जैसे P फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना अदर टू फोर्सेस के बीच का, P अपॉन BC जो लिखा है ना वो अदर टू फोर्सेस, अदर टू कौन सी होगी, Q और R, तीन है, P Q R इज द रिजल्टेंट फोर्स। अगर P फोर्स की बात करें देन डिस्टेंस R और Q के बीच का लेंगे, यानी BC, ये डिस्टेंस लेंगे। अगर हम Q फोर्स की बात कर रहे हैं, Q ऊपर अगर हमने Q रखा है तो नीचे डिस्टेंस किसका लिया है, AC का, AC यानी कि अदर टू फोर्सेस यानी P और R के बीच का। और अगर हम R फोर्स की बात करें यानी रिजल्टेंट की बात करें तो डिस्टेंस लेना है P और Q के बीच का, यानी पूरा डिस्टेंस AB। तो ये लाइक की हो गई। ऐसे अनलाइक के भी सेम ही आएंगे कि जैसे P फोर्स की बात कर रहे हैं तो P फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस किसका आएगा, Q और R के बीच का, Q और R के बीच का कितना डिस्टेंस है, BC। अगर हम Q फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है इन टू फोर्सेस के बीच का, वो AC है। और अगर हम R रिजल्टेंट की बात करें तो डिस्टेंस लेना है P और Q के बीच का, वो क्या है, AB। तो ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सम जो करवा रही हूँ ये आपकी एक्सरसाइज का सम है। तो स्टेटमेंट देखो इसकी क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, पहले ये बात का ध्यान रखना है, लाइक की बात करी हो तो लाइक फोर्सेस की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, अगर अनलाइक बात की हो तो अनलाइक। तो यहाँ पर लाइक का हुआ है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। P की अगर ऊपर है तो Q की भी किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। या नीचे की तरफ दोनों बनानी तो नीचे की तरफ भी बना सकते हो, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों की। इफ द पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक फोर्सेस, जो रिजल्टेंट है टू लाइक फोर्सेस का रिमेन्स अनअल्टर्ड, जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा इसका, वो भी सेम रहेगा उसी डायरेक्शन की तरफ जिस तरफ P और Q की डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट इसका सेम डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा, P प्लस Q, इन दोनों का प्लस होगा बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। व्हेन देयर पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, जब हम इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें, यानी P और Q को इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज करने का मतलब है कि अगर पहले P फोर्स यहां लग रही थी, अब इंटरचेंज करके P यहां हो जाएगी और Q इंटरचेंज करके यहां Q फोर्स हो जाएगी, देन उसका रिजल्टेंट तो वही रहेगा, दोनों का प्लस ही होगा। क्या हो जाएगा, Q प्लस P या P प्लस Q भी लिख सकते हो, दोनों को हमने प्लस ही करना है तो रिजल्टेंट तो सेम रहेगा। दोनों अगर हम इंटरचेंज भी करते हैं तो रिजल्टेंट सेम रहेगा। हमने शो क्या करना है कि उनकी जो फोर्सेज है वो क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों को इक्वल प्रूव करना है, दो फोर्सेज थी P और Q, दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यानी P इज इक्वल टू Q। सबसे पहले अगर हम पहले बात करते हैं कि ये जो है A पे जो P फोर्स लग रही है, B पे Q फोर्स लग रही है, देन हमने इसका फॉर्म और रिजल्टेंट जो है C पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, वो कितना है, P प्लस Q। देन फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जैसे P फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस नीचे अदर टू फोर्सेस के बीच का लेना है, तो P अपॉन BC,
BC कैसे आया? R और Q के बीच का डिस्टेंस। अगर हम Q फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है P और R के बीच का, यानी कि AC। तो थर्ड भी आप लिख सकते हो कि अगर हम R रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है P और Q के बीच का, वो कितना है? AB। तो आप थर्ड भी लिख सकते हो P अपॉन AB। और अगर हमने सेकंड लाइन में कहा था कि जब हम उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दे, P और Q को इंटरचेंज करके, ये सेकंड डायग्राम मैंने बना दिया है कि P की जगह Q आ जाएगा और Q की जगह क्या आ जाएगा? P आ जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही फॉर्मूला होगा, बस P की जगह क्या लिख देना है आपने? Q को, और Q की जगह क्या लिखना है? P को। और अगर यहां से बनाना, आप यहां से भी फॉर्मूला बना सकते हो डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनेगा फॉर्मूला? यहाँ नेम देते हैं ABC। अगर हम Q फोर्स की बात करें तो डिस्टेंस लेना है BC का, अदर टू फोर्सेस का। अगर हम P फोर्स की बात करें तो डिस्टेंस लेना है AC का। और अगर हम R रिजल्टेंट की बात करें, जो मैं लिख रही हूँ नीचे, डिस्टेंस लेना है AB यानी कि अदर टू पॉइंट्स का, अदर टू फोर्सेस के बीच का। तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे जो सेम टर्म्स है वो कट हो जाती है, जैसे BC और इसके नीचे भी BC। अगर हम दोनों को डिवाइड करें लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, तो BC से BC कट हो जाएगा, क्या बचेगा? P अपॉन Q। तो अगर राइट को राइट से डिवाइड करें, AC से AC कट हो जाएगा, क्या बचेगा? Q अपॉन P। और इसको डिवाइड करने पे कट होके तो 1 ही बच जाता है, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आ जाएगा P बाई Q इज इक्वल टू Q बाई P। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर कट हो गया, P इज इक्वल टू Q। और अगर आपने ये लिखना भी है इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन, जब इसको कट करके 1 बचेगा, तब भी आप कंपेयर करोगे फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ या सेकंड को लास्ट वाले के साथ। जैसे मैं फर्स्ट P बाई Q को लास्ट वाला 1 बचा था उससे कंपेयर करती हूँ, तो यहां से भी P इज इक्वल टू Q आ रहा है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप थर्ड इक्वेशन लेकर जा रहे हो। तो यहां से 2 फोर्सेज इक्वल प्रूफ होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये 14th एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज का सम होगा ये। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट A एंड B। P Q जो है पैरेलल फोर्सेस है, किस पॉइंट पे एक्ट हो रही है? A एंड B। जैसे ये पिछले एग्जाम्पल में A और B पॉइंट पे P और Q फोर्स एक्ट हो रही थी। जो उनका रिजल्टेंट है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का, वो कितना है? वो जो 40 kg रिजल्टेंट है, और जो टू लाइक फोर्सेस A एंड B पे एक्ट कर रही है वो 8 सेंटीमीटर अपार्ट है। यानी कि A और B का जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। A पे P फोर्स एक्ट हो रही है, Q पे B, तो A और B का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो रिजल्टेंट है वो कितना दिया हुआ है? 40 kg। और रिजल्टेंट भी किस डायरेक्शन में होगा? जहां P और Q की पैरेलल डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में, जैसे ऊपर की तरफ ही रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट कितना दिया है? 40 kg। एंड पासिस थ्रू पॉइंट C। जैसे रिजल्टेंट किस पॉइंट में से यहां से पास हो रहा है? C पॉइंट में से पास हो रहा है। सच दैट AC इज इक्वल टू 3 मीटर, जिसमें AC कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस फाइंड करने हैं, यानी P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इसके आंसर क्या आ रहे हैं? इफ द फोर्सेज आर सिंपली इंटरचेंज। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी P को यहां रख देते हैं, Q को यहां रख देते हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में इंटरचेंज किया, देन रिजल्टेंट पासिस थ्रू C डैश। देन उसका रिजल्टेंट C की जगह किस पॉइंट में से पास करेगा? C डैश। मान लो C के साथ ही C डैश पॉइंट है, और C डैश का हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। जैसे डायग्राम इसकी A पे P फोर्स, B पे Q, C पॉइंट पे जो इसका रिजल्टेंट कितना दिया था? 40 kg, और AC का डिस्टेंस 3 मीटर दिया था, और AB टोटल कितना दिया था? 8 मीटर। टोटल 8 है और इतना 3 है, तो इतना रह जाएगा हमारा 5 मीटर, क्योंकि 8 माइनस 3 ये कितना रह गया? 5 मीटर डिस्टेंस टोटल में से, अगर हम ये माइनस कर दें। और C और C डैश अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को, तो रिजल्टेंट C की जगह कहाँ आ जाएगा? C डैश पे आ जाएगा। तो हम C डैश पॉइंट नेम यहाँ दे दिया यहाँ। तो अब लिख देते हैं वैल्यू। AB जो हमारा पूरा डिस्टेंस था वो 8 मीटर था, AC 3 मीटर, तो BC कितना हो जाएगा? ये BC 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम P फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस किसके बीच का लेना? अदर टू फोर्सेस का। अदर टू फोर्सेस कौन से हैं? 40 kg और Q। ये 3 फोर्सेस से 40 kg और Q के बीच का डिस्टेंस है CBC, तो BC लिखेंगे। अगर हम Q फोर्स की बात करें, यानी Q लिखना ऊपर, तो डिस्टेंस लेना इन दोनों के बीच का अदर टू फोर्सेस। अदर टू फोर्सेस कौन सी है? P एंड 40 kg, यानी AC का डिस्टेंस लिखेंगे। अगर हम 40 kg की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है P और Q के बीच का, वो पूरा डिस्टेंस AB है। तो यहाँ वैल्यू पुट करती है। BC हमारा कितना था? ऊपर लिखा हो BC 5 है, AC 3 है, और AB कितना है? 8। तो यहां से हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे। पहले P बाय 5 किसके को रखेंगे? यहां से कटिंग भी हो जाती है 8 5 का 40, तो P बाय 5 इज इक्वल टू 5, तो P इज इक्वल 5 5 का
25। ऐसे ही क्यू बाय 3 को इक्वल किसके रखेंगे 5 के, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 का 15 kg। तो पहले तो हमने इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने थे, वो निकल गए, पी और क्यू की वैल्यूज आ गई। सेकेंड हमने सीसी डैश का डिस्टेंस भी फाइंड करना स्टेटमेंट में कहा था। सीसी डैश कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे टोटल एसी में से एसी डैश में से हम एसी माइनस कर दें तो सीसी डैश का डिस्टेंस आ जाएगा। ये एसी डैश में से अगर हम ये वाला पार्ट एसी माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा सीसी डैश आ जाएगा। तो एसी डैश को लिख दिया एसी डैश माइनस एसी। एसी डैश की वैल्यू कितनी है वो हम पुट करते हैं। एसी डैश की जो वैल्यू उतनी होगी जितनी बीसी की होगी, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। बीसी का डिस्टेंस और एसी डैश का डिस्टेंस सेम है। जितना बीसी का डिस्टेंस है उतना ही एसी डैश का डिस्टेंस है। तो बीसी का कितना था 5, तो एसी डैश का भी 5 है और एसी का 3 का हुआ है 5 - 3, तो सीसी डैश का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 16th एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q, जो ये प्रूव करने वाले सम है, ये सारे इंपॉर्टेंट सम है इसके। जैसे टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का हुआ P एंड Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर है। एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी एट पॉइंट A एंड B, यानी A और B पे टू फोर्सेस एक्ट हो रही है। इफ P एंड Q इंटरचेंज इन पोजिशन, अगर हम उसकी इंटरचेंज करते हैं तो शो दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x। पहले रिजल्टेंट जब था वो सेंटर पे था C पॉइंट पे, जब हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेस कर जाता है। कितने डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर जाता है x डिस्टेंस पे। तो हमने x की वैल्यू ही प्रूव करने की, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये हमने x निकालना है। वो क्या है P - Q अपॉन P + Q इंटू AB। तो इसकी 2 डायग्राम्स है। जैसे A और B पे, A पे P फोर्स एक्ट हो रही थी, Q पे B, रिजल्टेंट किस पॉइंट पे था C पॉइंट पे, वो इन दोनों का प्लस होगा क्योंकि लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात हो रही है तो रिजल्टेंट प्लस होगा। जब हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं टू फोर्सेस को, P की जगह Q आ जाएगा, Q की जगह P आ जाएगा। देन सेकंड डायग्राम में रिजल्टेंट उसका डिस्प्लेस कर जाएगा। पहले रिजल्टेंट किस पॉइंट पे था C पॉइंट पे, यानी ये पुराना रिजल्टेंट C पॉइंट पे था। नेक्स्ट डायग्राम में डिस्प्लेस कर गया यहाँ, यानी ये मान लो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करके, उन्होंने कहा x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके C डैश पे आ गया। कब, जब हमने फोर्सेस को इंटरचेंज किया तब। तो C की जगह C डैश पे आ जाएगा, रिजल्टेंट वही रहेगा P + Q। बस डिस्प्लेसमेंट की हमने वैल्यू निकालनी है कि वो कितना C से C डैश कितना डिस्प्लेस कर गया यहां से लेकर यहां तक, यानी C डैश यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखो हम फॉर्मूला लगाते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर Q फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है AC का, डिस्टेंस AC, P फोर्स डिवाइड बाय BC, और थर्ड रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो डिस्टेंस अदर टू फोर्सेस कौन सा आएगा AB। यहां से हम फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी Q/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और लास्ट को, तो AB किसके साथ मल्टीप्लाई होगा Q के साथ, और AC मल्टीप्लाई होगा P + Q के साथ। यहां से AC की वैल्यू निकाल दी, तो Q इंटू AB वैसे ही रखा, जो P + Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये AC आ गया Q अपॉन P + Q इंटू AB, ये यहाँ लिखा हुआ है AC की वैल्यू जो मैंने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट जब हम इंटरचेंज करते हैं देन न्यू फॉर्मूला यहाँ से फिर बनेगा, वो यहाँ से C डैश पे आ गया रिजल्टेंट। देन अगर हम P फोर्स बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस अदर टू फोर्सेस के बीच का लेना, अदर टू फोर्सेस कौन सी Q और ये R इज इक्वल टू P + Q, उसके बीच का डिस्टेंस कौन सा आएगा AC डैश। ये ध्यान रखना यहाँ C डैश की बात कर रहे हैं तो C डैश पे रिजल्टेंट आ गया अब। और अगर हम Q की फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का लेना है BC डैश, और अगर आप P + Q यानी लास्ट इक्वेशन की बात करें डिस्टेंस लेना है AB। यहां से हम फिर फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू निकाल ली थी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करके निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी P अपॉन P + Q इंटू AB। अब हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो ये x डिस्टेंस का किसका डिस्टेंस है, CC डैश का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, CC डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम AC डैश में से AC माइनस कर देंगे, CC डैश आ जाएगा, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में कराया। AC डैश में से AC माइनस करेंगे तो CC डैश आ जाएगा, CC डैश मीन्स x आ जाएगा। तो यहाँ AC डैश की वैल्यू देखो ये ऊपर निकाली, कितनी निकाली P अपॉन P + Q इंटू AB, और AC की वैल्यू भी ऊपर निकाली है Q अपॉन P + Q इंटू AB, माइनस करना है, नाल AB भी है। अब देखो AB कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा, ये P है, अंदर आ जाएगा P अपॉन P + Q माइनस Q अपॉन P + Q इंटू AB।
यहां से हमने p प्लस क्यू एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आ जाएगा p माइनस क्यू, यानी ये आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इंटू ए बी। ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 25, ये आपका ये इंपॉर्टेंट सम है, ये भी देखो स्टेटमेंट ध्यान से समझना इसकी। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q पासिस थ्रू द पॉइंट C। पहले तो हम टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, जैसे A और B पे टू फोर्सेस एक्ट हो रही है P और Q, और जो उसका रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट में से पास कर रहा है, C पॉइंट में से, यानी C पॉइंट जहां रिजल्टेंट पास कर रहा है। व्हेन P इज इंक्रीज्ड बाय R, जब पहले P फोर्स थी, जब हम P को इंक्रीज कर देते हैं, कितना इंक्रीज किया ऊपर, R, ये नेक्स्ट जो फोर्स बनेगी वो होगी P प्लस R। आप नेक्स्ट डायग्राम, इसके अलग अलग डायग्राम, 3 डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे इन्होंने एक पे बना दी। पहले आप जैसे P फोर्स A पॉइंट पे एक्ट हो रहा था, B पर हो रहा था Q फोर्स, और C इसका रिजल्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम में आप कह सकते हो कि व्हेन P इज इंक्रीज्ड बाय R, इंक्रीज मीन्स प्लस, जब हम R पे P इंक्रीज कर रहे हैं R को, एंड देन Q बाय S, Q को कितना इंक्रीज किया, डायग्राम में देखो, स्टेटमेंट में देखो Q बाय S, यानी Q में से S प्लस किया, देन रिजल्टेंट स्टिल पासिस थ्रू C, देन रिजल्टेंट किस पॉइंट में से पास कर रहा है, C पॉइंट में से पास कर रहा है। और आल्सो व्हेन Q R रिप्लेस P Q, यानी P Q की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, Q R। पहले P और Q थे, थर्ड डायग्राम में हमने P की जगह, देखो P की जगह Q रिप्लेस करना है, Q की जगह हमने R रिप्लेस करना है, क्योंकि फर्स्ट को फर्स्ट देखना है ना। P किसकी जगह रिप्लेस करेगा, Q की जगह, और Q किसकी जगह, Q की जगह आएगा R, तो रिप्लेस किया Q R, तो देन शो करना है S की वैल्यू, ये हमने प्रूव करनी है, ठीक है। ये हमने क्या है, ये S की वैल्यू हमने प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट सम है। तो इसकी 3 डायग्राम्स ऐसे बनेंगी, रिजल्टेंट सेम ही रहेगा इसका। तो उन्होंने ये 3 डायग्राम्स एक पे ही करनी है, तो एक पे भी आप कर सकते हो, अलग अलग बना के करनी, अलग अलग बना के भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट डायग्राम पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड डायग्राम का हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर थर्ड डायग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले आपको लगाने आती है, मैंने अभी बताया है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम का फॉर्मूला लगाना है तो क्या, P फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है BC का, Q फोर्स की बात करें तो डिस्टेंस लेना है AC का। अदर 2 फोर्सेस, ये रिजल्टेंट है, अदर 2 फोर्सेस के बीच का लेना है। और नेक्स्ट सेकेंड डायग्राम में अगर हम नेक्स्ट P प्लस R फोर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस लेना है अदर 2 फोर्सेस के बीच BC, और अगर हम Q प्लस S की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस AC। और थर्ड फोर्स Q, ये A B नाम दे दिए, Q फोर्स है तो डिस्टेंस BC, R है तो डिस्टेंस AC। सेम फॉर्मूला मतलब लगा दिए हमने तीनों में। ये 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस आ गई। अब सॉल्व कैसे करना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने एक की वैल्यू निकाल के रख दी, जैसे उन्होंने BC अपॉन AC निकाल के रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी BC उधर चला जाएगा, AC उधर। आप ऐसे लिख सकते हो, AC को किससे मल्टीप्लाई करना है, P के साथ, और BC को Q के साथ। तो यहां से BC अपॉन AC कितना आ जाएगा, ये BC है, ये AC मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड में, तो P रह जाएगा इधर, P किसके इक्वल आ जाएगा, BC अपॉन AC, और जो Q इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड में, Q इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो BC अपॉन AC कितना आ गया, P बाई Q। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू लिख देनी है। ऐसे इधर भी BC अपॉन AC कितना आ जाएगा, P प्लस R अपॉन Q प्लस S, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। थर्ड में भी, थर्ड इक्वेशन में BC अपॉन AC कितना आ जाएगा, Q अपॉन R आ जाएगा। आपने ऐसे निकालनी है वैल्यू, जैसे मैंने अभी निकाल लिया। तो ये 3 वैल्यूज निकाल दी, और तीनों लेफ्ट साइड तीनों की इक्वल है, इसका मतलब उसकी राइट साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि BC अपॉन AC इसके भी इक्वल है, BC अपॉन AC इक्वल। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि BC अपॉन AC की वैल्यू P बाई Q है, वो यहाँ पुट कर दी। BC अपॉन AC की वैल्यू P बाई Q है, वो यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ P बाई Q रखेंगे, इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन Q प्लस S। ये लेकर चलते हैं पहले, ठीक है। तो जब हम इक्वल लेकर चलेंगे इन दोनों को, यहां से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैं बताती हूँ फॉर्मूला। ये मान लो A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, अगर हम इक्वल लेकर जाते हैं तो वो इक्वल प्रॉपर्टी होती है कि A बाई B इज इक्वल C बाई D इक्वल होता है इन दोनों की माइनस A माइनस C अपॉन B माइनस D के भी इक्वल हो सकता है। यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से माइनस करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से माइनस करना है, ये इसके इक्वल भी होता है इन दोनों के माइनस के इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से ये मान लो A बाई B है, ये C बाई D है, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस इस तरह जैसे मर्जी कर दो। इन्होंने P प्लस R पहले रख दिया, माइनस P कर दिया, Q प्लस S रख दिया और माइनस Q कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो यहाँ से P से P कट हो गया, R बचेगा, Q से Q कट हो गया, S बचेगा, R बाई S। तो यहाँ से पता लग गया कि P बाई Q किसके इक्वल आ गया, R बाई S के इक्वल आ गया। ऑल्सो
हमारे पास हमने इन दोनों को सॉल्व किया था। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लेकर चलते हैं तो BC अपॉन AC की वैल्यू P बाई क्यू भी है, तो P बाई क्यू यहां रखते हैं तो P बाई क्यू बाई आर के इक्वल भी आएगा। तो P बाई क्यू बाई आर के इक्वल है और P बाई क्यू आर बाई एस के इक्वल भी है। तो तीनों इक्वल हो गए। P बाई क्यू इक्वल किसके, क्यू बाई आर, और P बाई क्यू किसके इक्वल है, आर बाई एस के इक्वल भी है। तो तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। हम इसको इक्वल के मान लेते हैं, कांस्टेंट के इक्वल है। यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू वैल्यू के आर और आर की वैल्यू के एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखो क्यू की वैल्यू कितनी थी, के आर। तो यहां से ना देखो क्यू की वैल्यू थी हमारी के आर और आर की फिर यहाँ हमने पुट कर दी, आर की यहाँ पुट की। आर की वैल्यू कितनी है, के एस। इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर एस। तो क्यू की वैल्यू के स्क्वायर एस हम यहाँ क्यू की जगह पुट करेंगे तो पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा देखो के इंटू क्यू की जगह क्या रखेंगे, के स्क्वायर एस। तो टोटल कितना आ गया, के क्यूब एस, क्योंकि के बाहर भी है, के स्क्वायर अंदर है तो के क्यूब एस आ जाएगा। तो पी की जगह के क्यूब एस रखेंगे। और क्यू की वैल्यू क्या आई थी, के स्क्वायर एस ये आई थी ना, हमने आर की जगह जब हमने क्या रखा के एस, तो क्यू की वैल्यू के स्क्वायर एस रखेंगे और आर की तो के एस है। तो मैंने तीनों को एस में कन्वर्ट कर दिया, एस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने देखो हमने ना प्रूव करना है कि ये शो करना है कि एस इज इक्वल टू दिस है। तो हम लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करेंगे और एस प्रूव करेंगे, क्योंकि एस में कन्वर्ट कर दिया सभी को। तो लेफ्ट साइड हमारी राइट साइड में हम पुट करेंगे और लेफ्ट साइड प्रूव कर देंगे। तो राइट साइड हमारी आर ये है, हमने राइट साइड ली, आर की जगह हम रखेंगे के एस, क्यू की जगह ये ऊपर वैल्यू निकाल ली हुई यही पुट करनी है, के स्क्वायर एस माइनस ये आर की जगह फिर के एस, नीचे होल स्क्वायर है, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे पी माइनस क्यू है। पी कितना है, के क्यूब एस माइनस क्यू के स्क्वायर एस। सॉल्व कैसे करना है, देखो इसमें से कॉमन निकालना है। एक तो कॉमन के निकल रहा है, एक एस निकल रहा है, और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो स्क्वायर बन के बाहर आएगी, क्योंकि स्क्वायर चल रही है। तो के एस कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा के स्क्वायर एस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रही थी। अंदर क्या रह जाएगा, एक के रह जाएगा माइनस एक 1 रह जाएगा। यहाँ के एस तो कॉमन हम दोनों में निकाल दिया, 1 रह गया, नाल होल स्क्वायर बाहर चल रहा है। नीचे भी कॉमन निकाल दिया, के स्क्वायर एस के माइनस 1, के माइनस 1 से के माइनस 1 टर्म कट होगी, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट होगा, एक एस से एक एस कट हो गया, क्या बचेगा, के एस माइनस ऊपर एक एस और साथ में के माइनस 1। एस को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एस के माइनस माइनस प्लस एस, के एस से के एस कट, आंसर क्या आ गया, एस आ गया, हमारी लेफ्ट साइड आ गई। ये प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था, ये आंसर आ गया।